हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका फिर से मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल वाईकेएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत अनुवाद का। आज हमारा चौथा दिन है और बिल्कुल ही शानदार तरीके से हमने डे 1, 2 और 3 बहुत ही शानदार तरीके से कर लिया था। और उसके बाद आज हमारा चौथा दिन है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लोट लकार। हम टेंस पढ़ रहे थे संस्कृत में, जैसे उसमें इंग्लिश में कैसे होता है, स्ट्रक्चर होता है उस सब स्ट्रक्चर का, सब सेंटेंस का। तो वैसे ही संस्कृत में क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है, काल होता है। जैसे कि आदेशवाचक के लिए अलग होगा, वर्तमान काल के लिए, पास्ट टेंस के लिए, भूतकाल, भविष्य काल के लिए, सबके लिए अलग है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोग शुरू से जाके देखिए, इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आखिर हमें अनुवाद बनाने के लिए कौन कौन सी चीज की आवश्यकता होती है। चलिए देखिए हमें क्या क्या इसमें करना है। तो सबसे पहले देखिए, लोट लकार को हम कहते हैं आदेशवाचक। आप मालूम होगा कि आदेश किसको कहते हैं, मतलब हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम ये काम करो, तो इसको हम आदेश बोलते हैं। अगर हम कहेंगे तुम हंसो, तो मतलब हम आपको आदेश दे रहे हैं कि आप हंसिए। अगर हम बोलेंगे तुम जाओ, तो हम आपको बोल रहे हैं जाने के लिए, मतलब हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि तुम अब जाओ यहाँ से। तो उसी सेंटेंस को संस्कृत में कैसे बनाएंगे, तुम जाओ, तुम खाओ, तुम हंसो, इसको आखिर हम संस्कृत में बनाएंगे कैसे, तो उसी को हम लोग आज सीखेंगे। देखिए सबसे पहले बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमें जो वर्ब होता है, वर्ब मतलब क्रिया, इसमें जो क्रिया होता है, इंग्लिश में क्या होता है कि एस और एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या क्या लगेगा, इतने सारे चीज लगेंगे, तू, ताम, अंतु, अ लगाइएगा, तम, त, आनी, आओ, आम, ये सब जो है एस और एस के बदले में इतने सारा चीज आता है। उसके बाद देखिए कि इसको कैसे उपयोग किया जाता है। सबसे पहले देखिए, एक क्रिया हमने लिया लिखना। यहाँ पर देखिए लिखना हमने लिया, एक क्रिया है, लिखना क्या है, क्रिया है। तो अब इसको कैसे हम चेंज करेंगे, तो देखिए लिखना का संस्कृत होता है लिख। तो लिख का क्या बनेगा, इसी स्ट्रक्चर में बनाना है। देखिए हम सब जगह लिख लिख सेम लिख है, मतलब लिखना का संस्कृत ही होता है लिख। तो इसमें देखिए सब जगह लिख लिखे लिखे हैं, और इसको जो स्ट्रक्चर में दिया हुआ है उसको हम जोड़ दिए हैं। जैसे लिखतू, लिखताम, देखिए यहाँ पर ताम है तो यहाँ पर भी ताम है। लिखंतु हो जाएगा, लिख हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अ वाला जोड़े हैं। और ही कहाँ जुड़ेगा वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। उसके बाद देखिए लिखतम है, यहाँ पर तम है। और इसी आप लोगों को बोला जाएगा कि पढ़ना का लिखिए, तो आप लोग अभी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, होमवर्क आप लोग बना के लेके आइएगा कि पढ़ना का लिखना है। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। पठ, तो इसको बनाइएगा कैसे आप, तो पठ का क्या हो जाएगा, पठतु, पठताम, पठंतु, इसी प्रकार से ऐसे लिख कर लाइएगा। उसके बाद देखिए ये सर्वनाम है। सर्वनाम मतलब होता है प्रोनाउन, जो संज्ञा के बदले में आता है। क्या क्या आता है, वो आता है वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। अब आइए एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाते हैं। कब से इतना हम बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले ले रहे हैं कि तुम हंसो, तुम हंसो। देखिए ये जो सेंटेंस है ये आदेश दे रहा है आपको, मतलब कि तुम हंसो। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले देखिए तुम का क्या होता है संस्कृत, यहाँ आप लोग देख के बोलिए। तुम का होता है त्वम, यहाँ पर हम त्वम लिख दिए डायरेक्टली। अब इसको कैसे करेंगे जबकि ये आदेश दे रहा है। अगर रहता कि तुम हंसता है, तो ये कैसे बनाएंगे, तुम और हंसना का वर्तमान काल लगाएंगे कि हंसना का क्या संस्कृत होता है, हंस होता है। हंस मतलब हंसना होता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, हंस मतलब हंसना होता है। यहाँ पर तुम लगाएं, तो तुम देखिए कौन सा वचन है और कौन पुरुष है, तो एक वचन मध्यम पुरुष है। अब एक वचन मध्यम पुरुष में यहाँ पर देखिए क्या है, एक वचन मध्यम पुरुष में हमको अ लगाना है। तो हंस के संस्कृत में हम लगाएंगे अ, मतलब कुछ भी नहीं लगाएंगे, अ के स्थान पे क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा हंस। उसके बाद देखिए यहाँ पर और लेते हैं संस्कृत, कैसे लिखते हैं, देखिए तुम दोनों